स्वागत है हेल्पिंग नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल 2। तो उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वही डिस्क्लेमर, आई विल गिव माई 100% एंड ट्राई करूँगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और अगर कुछ कमी रह जाए या कुछ हो ऐसा, क्योंकि आई एम नॉट 100% परफेक्ट, सो आप मुझे कमेंट या मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं। सो आई विल इम्प्रूव इन माय नेक्स्ट वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में ट्यूटोरियल में हमने ये समझा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है। मतलब बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था, और उसके साथ इंट्रो के साथ हमने ये भी देखा था कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। ओके, किसी कंपनी में इनके रोल्स क्या होते हैं, QA, QC या सॉफ्टवेयर टेस्टर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं लास्ट वीडियो में एक चीज़ आपको बताना भूल गया था। ये बताना भूल गया था कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के जो भी प्रोजेक्ट होता है या कंपनीज होती हैं, वो दो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप प्रोडक्ट बेस्ड में हो या प्रोजेक्ट बेस्ड में हो या सर्विस बेस्ड। तो प्रोडक्ट और इसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सपोज़ कीजिए कि अगर कोई कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है, तो एंटीवायरस एक तरीके का क्या है, प्रोडक्ट है। किसी कंपनी ने बनाया, ABC सॉफ्टवेयर ने उसे बनाया और एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च कर लिया। तो ये किसी यूज़र पे डिपेंड नहीं है कि यूज़र बोलेगा, ये किसी पर्सन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आपको ख़रीदना है खरीदिए, ABC एंटीवायरस, नहीं ख़रीदना मत ख़रीदिए। ये एक तरीके का प्रोडक्ट है। अब जाहिर सी बात है, ये कोई प्रोडक्ट बना होगा, इसको डेवलप किया होगा, इसकी टेस्टिंग हुई होगी, फिर ये लॉन्च हुआ होगा मार्केट में। तो एक तरीके का ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट तो वो बनाया, वो शॉप्स पे गया या ऑनलाइन पोर्टल्स पे गया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की तरह, वहाँ पे ये बिका। अब अगर आप कहें कि प्रोजेक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड, तो जैसे कोई बैंकिंग सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं, ICICI, HDFC, या इंश्योरेंस कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक सर्विस है कि आपने कोई बैंकिंग साइट खोली, उनकी सर्विसेज का आप वो ले रहे हैं। अब सर्विसेज के अंदर जैसे टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या कैंसर प्लान्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये तो एक उनका प्रोडक्ट हो गया, लेकिन एक सर्विस है। वो जैसे कोई बैंक है XYZ, वो अप्रोच करेगी किसी कंपनी को कि हमें अपने लिए कोई इंश्योरेंस पोर्टल या कोई बैंकिंग पोर्टल कुछ भी बनाना है। तो एक तरीका इस तरीके से हो गया। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो होता क्या है, मान लीजिए ये कोई डॉक्टर है। अब डॉक्टर को आप ऐसे QA मान सकते हैं। अब आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा यहाँ से कि वो प्रोडक्ट बेस में है या प्रोजेक्ट बेस में है। अब ये डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, तो वो उसको कोई दिक्कत होगी, कोई डिसीज़ होगी, उसको ठीक कराने जाता है। अब इसमें मैंने ये एक प्रोडक्ट बेस और प्रोजेक्ट बेस या सर्विस बेस्ड, अब इसका कंसेप्ट ऐसे समझते हैं। अब डॉक्टर है, एक उसका खुद का क्लिनिक है और एक वो किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच है। अब यहाँ से वो कोई दवा देगा अपने क्लिनिक से, या कुछ भी वो देगा, आपको ट्रीटमेंट के बारे में बोलेगा, तो ये उसका खुद का है कि आप उस पे आइए और उसकी सर्विसेज को, मतलब उससे ट्रीटमेंट लीजिए। तो उसका जो पर्सनल क्लीनिक है वो हो गया उसका एक तरीका प्रोडक्ट बेस्ड, कि वो खुद का है उसका ये चीज़, और वो खुद ही इसका सब चीज़ डिसाइड कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड में एक तरीके से ये क्लियर हुआ कि क्लिनिक तरीके का उसका प्रोडक्ट है। अब वो पेशेंट गया हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं। ब्रेन का अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, स्किन का अलग होता है, किडनी का अलग होता है। तो ये डॉक्टर पर्टिकुलरली उस पेशेंट के लिए नहीं, उस हॉस्पिटल के लिए एक सर्विस दे रहा है। क्लियर? तो एक क्लिनिक हो गया एक तरीके का प्रोडक्ट, और ये हो गया उसका एक तरीके के सर्विस, कि वो किसी भी ABC हॉस्पिटल के अंदर काम करता है डॉक्टर, और उनको हॉस्पिटल को सर्विसेज दे रहा है, वहाँ पे आके लेते हैं।
लेकिन कॉमन थिंग क्या थी कि ये पेशेंट था, इसका डिसीज़ को रिजॉल्व करना। तो ये डॉक्टर एक तरीके क्या है, एक तरीके का हमारा एक टेस्टर क्यूए या क्यूसी है, जो चाहे आप उसके प्रोडक्ट से करिए या कुछ भी कीजिए, उसको एनी हाउ इस पेशेंट को ठीक करना, चाहे वो अपने क्लिनिक से करे और चाहे वो किसी हॉस्पिटल के अंडर में एक सर्विस करे, उस जॉब करे, एक सैलरी ले। और इसका आपका मैंने अभी बताया। अब एक तरीके से क्या है, अब प्रोडक्ट में क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है वो पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के लिए तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई हमारा ले लो। अब क्लिनिक में जो भी होगा, जैसे ये डॉक्टर था, ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये क्लिनिक उसका प्रोडक्ट और ये सर्विस है, हॉस्पिटल में वो सर्विस करता है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट बेस में क्या ये हो रहा है कि भाई जो भी उसका नुकसान फ़ायदा होगा क्लिनिक के ऊपर है। क्लिनिक अच्छा चलेगा तो उसको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर क्लिनिक पर पेशेंट कम आएंगे तो लॉस होगा। लेकिन हॉस्पिटल का क्या है, उसकी एक फ़िक्स सैलरी है, कुछ भी अमाउंट मान लेते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी अमाउंट है उसका। तो क्लिनिक पे वो उसके हॉस्पिटल में XYZ हॉस्पिटल में पेशेंट आए या ना आए, लेकिन वो अपनी सर्विस जारी रखता है और उसकी एक पर्टिकुलर सैलरी होती है। तो आई होप कि प्रोडक्ट और इसका प्रोजेक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनीज़ का आपको फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि आगे कैसे होता है। तो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, ये डेवलपर्स में भी यूज़ करते हैं कि एक टर्म होता है SDLC। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इसको अगर आप इंग्लिश में समझें, SDLC फुलफिल क्लाइंट रिक्वायरमेंट इन स्पेसिफिक कॉस्ट एंड टाइम इन अ प्रॉपर वे, कि आपको किसी भी क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी इन किसी सर्टेन टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब SDLC, अब मैंने बताया साइकिल है, तो कोई भी साइकिल होती है, चाहे वो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रेन वाटर की, यहाँ पे कोई पानी है, फिर यहाँ पे सन है, यहाँ से ये होता है, तो एक साइकिल फॉलो होती है, क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स से ट्रैवल करके बारिश कर देते हैं। तो ये साइकिल हम सब ने पढ़ी है बचपन में साइंस में। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे भी एक साइकिल टर्म यूज़ हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक साइकिल है तो जाहिर सी बात है कि फेजेस होंगे, ठीक है। ठीक है। अब SDLC का मैं फेजेस बताता हूँ। साइकिल का कंसेप्ट समझ में आया, जब साइकिल टर्म में तो कुछ फेजेस होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि रिक्वायरमेंट कलेक्शन। ओके, कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या बनाना है। मैंने पहले बताया था ना, बैंकिंग में कोई उनको सॉफ्टवेयर बनाना है इंश्योरेंस डोमेन का, तो एक रिक्वायरमेंट होगी कि इतने से इतने एज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतना इसका सिबिल स्कोर होना चाहिए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो उनके अलग अलग वेबसाइट या एप्लीकेशन पे मॉड्यूल्स बनेंगे। खैर उसको मैं आगे बताऊंगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं। एक रिक्वायरमेंट होगी कि हमें उन्हें चाहिए क्या। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है फिर उसमें कि हाँ भाई इसकी रिक्वायरमेंट कैसे कैसे हम फुलफ़िल करेंगे। फिर एक डिज़ाइनिंग होती है कि हम क्या डिज़ाइन करते हैं इसको। डिज़ाइनिंग के बाद एक क्या होता है कि कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि आपने डिज़ाइन कर लिया कि ये हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। डिज़ाइनिंग के बाद कोडिंग होती है, कोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता है, भाई बैकएंड में भी तो काम करेगा। अब यहाँ पे ही आपको मेरे इस टैबलेट पे ये सब दिख रहा होगा यूज़र का, ठीक है। तो यूज़र का सब दिख रहा होगा, तो सॉरी एक कॉल आ गया था। तो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि भाई ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन बना रखी है इस फ्रेम की, लेकिन जब मैं इन पर क्लिक कर रहा हूँ तो बैकएंड में कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग चली रहेगी, कुछ ना कुछ कोडिंग तो होगी, तभी तो फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। क्लियर, कोडिंग होगी। अब कोडिंग हो गई, अब बैकएंड पे आपने चीज़ लगा दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इंजन लगा दिया किसी कार में, लेकिन उसमें इंजन लगा, लेकिन क्या इंजन सही से काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगी, टेस्टिंग होगी। भाई आपने ये बना दिया, डिज़ाइन हो गई फ्रंट एंड से, बैक एंड से ये सब चीज़ें मॉड्यूल डाल दिए, कलर डाल दिए, पेंसिल, ये इरेजर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर टॉप पर, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही होंगी आपको। तो अब ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो टेस्टिंग होगी।
अब टेस्टिंग के बाद क्या होगा कि हम जब ये टेस्टिंग अच्छे से हो जाएगी, सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही होंगी, कोई भी अगर बग मिला होगा टेस्टर्स को तो वो डेवलपर ने फिक्स कर दिया होगा, चाहे वो फ्रंट एंड पे मिले यानी उसके यूआई पे लेवल पे मिले, चाहे वो बैक एंड या किसी फंक्शनैलिटी से मिले। अब वो सारी चीज़ें फिक्स हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, तो फिर उसको रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ के साथ एक और टर्म जुड़ा होता है मेंटेनेंस का। ओके, मेंटेनेंस का। ओके, अब मेंटेनेंस का क्या मतलब, रिलीज़ और मेंटेनेंस का। रिलीज़ और मेंटेनेंस से हम ये समझते हैं कि जैसे आपने कोई वेबसाइट डेवलप कर ली, अब उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज है, या कोई नई चीज़ वो अपने वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं, तो वो अब या फिर वो अपडेट करना चाहते हैं, प्ले स्टोर पर देखना अपडेट अवेलेबल फॉर दिस एप्लीकेशन, कोई अपडेट है, तो एक मेंटेनेंस होता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपने कोई नई चीज़ डाली है, आपने मान लीजिए कोई लॉगिन बटन चेंज किया या सबमिट बटन को थोड़ा कलरफुल बनाया है, या आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी कंपनी में, तो उसमें कोई ऑफ़र्स चल रहे हैं, तो वो ऑफ़र्स ठीक है चल रहे हैं, तो कोई ऐसा अपग्रेडेशन वगैरह आया हो, फीचर आया हो, तो मेंटेनेंस में टर्म में यूज़ होता है। वो एकदम से इम्प्लीमेंट होगा, एकदम से तो नहीं होगा, पर डेवलप होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो टेस्टिंग भी करेंगे कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नई अगर कोई फंक्शनैलिटी इंप्रूव किया है, कोई नया फीचर ऐड ऑन किया है अपनी एप्लीकेशन या वेब पर, तो इसलिए ये मेंटेनेंस का ये मतलब होता है कि कोई अपग्रेडेशन या कोई मान लीजिए काम करते करते कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया वेबसाइट में, तो इसलिए इस टर्म को हम यूज़ करते हैं, रिलीज एंड मेंटेनेंस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैंने कौन से फेजेस बताए HDLC में। ठीक है, पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन होगी, रिक्वायरमेंट कलेक्शन के बाद उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, फिर डिज़ाइनिंग होगी, डिज़ाइनिंग के बाद कोडिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग के बाद रिलीज़ और मेंटेनेंस होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो चीज़ें हुई होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। HDLC आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड में भी आपको समझ में आया होगा अंतर। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कोई डाउट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड जय हिंद।